नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सिस्टर्स, आज हम आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ जाना, किस तरह इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे बढ़ी, ये सब कुछ हमने जाना। अब इस वीडियो में, इस क्लास में हम जो जानेंगे वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसब नसब, यानी कि आपके बाप दादा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन जो जितना हमें एटलीस्ट मालूम होना चाहिए उतना। तो इसकी तफसील ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम है अब्दुल्ला और दादा का नाम है अब्दुल मुत्तलिब और परदादा का नाम हाशिम। आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम हज़रत आमिना। आपके वालिद और आपकी वालिदा दोनों का ख़ानदान ऊपर जाकर मिल जाता है। गोया आपकी वालिद अब्दुल्ला और आपकी वालिदा आमिना दोनों एक ही ख़ानदान से हैं। तो अब हम सब लोगों ने सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश ख़ानदान से थे, कुरैश कबीले से थे। ये अक्सर हम सब लोग ये नाम सुनते हैं, हम सब ये जानते हैं। तो अब ये सवाल यहाँ आता है, तो ये आखिर कुरैश क्या चीज़ है, ये कौन सा, मतलब कैसे चलता आया, ये है क्या चीज़, ये ख़ानदान कहाँ से बना, ये क्या है। तो दरअसल आपके जो बाप दादा, अगर हम ऊपर चढ़ें तो एक नाम आता है उसमें फ़हर बिन मालिक। वैसे तो कुरैश का मतलब बहुत से बयान किए गए हैं, लेकिन एक मतलब कुरैश का ये होता है कि समंदर का एक जानवर जो दूसरों पर गालिब आ जाता है, मतलब कि एक ऐसा ताकतवर और एक ऐसा बड़ा और ऐसा ताकतवर जानवर जो दूसरे जानवरों से ज़्यादा ताकतवर हो, मतलब कि सब उसके अंडर में रहते हों, सारे जानवर जो हों उस एक जानवर के अंडर में रहते हों। तो फ़हर बिन मालिक जो थे वो अपने ज़माने में मक्का मुअज़्ज़मा में उन्होंने मक्का मुअज़्ज़मा में एक ऐसी मज़बूत हुकूमत कायम की थी कि जितने भी कबाइल थे, जितने भी कबीले वाले थे, कबीले थे मक्का में, वो सब उनके अंडर में थे, उनके मातहत थे। इस वजह से उनका फ़हर बिन मालिक का लक़ब कुरैश पड़ गया। तो उसके बाद उनके जितने भी ख़ानदान के लोग आते रहे, उनके ख़ानदान में जितने भी लोग आए वो अपने आप को कुरैशी कहने लगे, कुरैशी लिखने लगे अपने आप को, मतलब अपने आप को कुरैशी बताने लगे। इस तरह से फ़हर बिन मालिक के ख़ानदान को कुरैश ख़ानदान कहा जाने लगा, कुरैशी कहा जाने लगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी ख़ानदान में से हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कुरैशी था। और ये अरब का बहुत इज़्ज़तदार ख़ानदान था, कल भी और आज भी, क्योंकि ये पैगंबर अलैहिस्सलाम का ख़ानदान है। अब मैंने अभी आपको बताया आपके परदादा का नाम था हाशिम। तो जो हाशिम थे वो अपने टाइम के, अपने वक्त में बहुत ही अच्छे इंसान थे, मतलब कि बहुत अच्छे किरदार के, बहुत आला किरदार के, बहुत शरीफ और बहुत ही हसीन और जमील थे। उनकी पेशानी से नूरे नबूवत चमकता था, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके सिलसिले में, मतलब उनके ख़ानदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मुक़द्दर फरमा रखा था। उनका नाम हाशिम कैसे पड़ा? हाशिम के जो मायने होते हैं हम सब लोग जानते हैं। जैसे कभी कोई बीमार होता है या जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनके दांत नहीं होते, वो क्या करते हैं, शोरबा लेते हैं पतला सा, उसमें रोटी चूर के खाते हैं ना। जैसे कभी हम लोगों भी नॉर्मली भी दिल करता है कभी पतला सा शोरबा, उसमें रोटी चूर के खाना, उसको सरीद कहते हैं। तो हाशिम के मायना होते हैं शोरबे में रोटी चूर कर सरीद बनाना, ये हाशिम के मीनिंग्स होते हैं। तो उनका हाशिम का जो मामूल था वो ये था कि जब भी लोग मक्का हज करने के लिए आते थे तो ये बड़े बड़े बर्तनों में सरीद बनाकर हाजियों को खिलाते थे, और ये बहुत इज़्ज़त की बात हुआ करती थी। तब से ही उनका नाम हाशिम पड़ गया। अब ये तो रहा आपके परदादा का नाम हाशिम कैसे पड़ा। अब आते हैं आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब, उनका नाम यही था या उनका नाम ये पड़ा, अब हम ये जानते हैं, या फिर वो कैसे, मतलब किस तरह वो मक्का आए, ये सब।
तो हाशिम जो थे वो तिजारत करने के लिए शाम जाया करते थे। हाशिम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा, वो तिजारत के सिलसिले से मुल्क शाम जाते थे। तो रास्ते में मदीना पड़ता था। एक बार जब उनका काफ़िला तिजारत के लिए गया तो रास्ते में मदीने में उनका पड़ाव हुआ, मतलब वो ठहरे थोड़ी देर के लिए जो भी, तो वहाँ उनकी मुलाकात एक बहुत ही पाक शरीफ खातून से हुई जिनका नाम था सलमा, जो बनु नज्जार ख़ानदान की बड़ी इज़्ज़तदार खातून थी। सलमा कौन से ख़ानदान की थी? बनु नज्जार, ठीक। और ये मदीना में थी। उन्हें वो अच्छी लगी, मतलब पसंद आई, अट्रैक्ट हुए उनकी तरफ, तो उन्होंने उनके लिए निकाह का पैगाम भेजा। उनके ख़ानदान वालों ने इस शर्त पर कबूल किया कि जो सलमा हैं वो हाशिम के साथ नहीं जाएंगी, वो मदीने में ही रहेंगी। तो हाशिम ने ये बात एक्सेप्ट कर ली, उन्होंने ये शर्त मान ली और उनका निकाह हो गया। उसके निकाह के बाद वो अगले सफ़र पर चले गए, मतलब वहाँ उनके साथ कुछ रुक कर फिर वो अगले सफ़र पर चले गए आगे मुल्क शाम की तरफ। तो मुल्क शाम में एक गज़ा कोई मकाम है जहाँ पर उनकी वफ़ात हो गई हाशिम की, और सलमा थी वो मदीने में थी। तो उनका जो निकाह हुआ था फिर उनका मतलब उससे जो उनका हमल ठहरा, मीन्स वो प्रेग्नेंट हो गई। तो उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, हाशिम और सलमा का एक बेटा पैदा हुआ मदीना में, जिसका नाम रखा गया शैबा। शैबा के माने अरबी में होते हैं सफ़ेद बाल को कहते हैं शैबा। तो रिवायात में है कि जो वो बच्चा पैदा हुआ था उसके पैदाइशी तौर पर कुछ सफ़ेद बाल थे, तो लोगों ने उनका नाम ही शैबा रख दिया। तो यानी हाशिम के बेटे का नाम शैबा रखा गया था, यानी कि हाशिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा और उनके बेटे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का जो नाम था वो शैबा रखा गया था। और हम सब क्या जानते हैं, आपके दादा का नाम है अब्दुल मुत्तलिब। तो अब जब ये ख़बर मक्का पहुंची, हाशिम के ख़ानदान में पहुंची, तो हाशिम के एक भाई थे जिनका नाम था मुत्तलिब, सिर्फ मुत्तलिब नाम था हाशिम के भाई का। तो जब शैबा जो थे हाशिम के जो बेटे थे वो 8 साल के हो गए, तो ख़ानदान वालों में मशवरा हुआ आपस में कि शैबा तो हमारा बच्चा है तो हमें उसे लेकर आना चाहिए। तो हाशिम के जो भाई थे मुत्तलिब वो गए और शैबा को लेके आने लगे। तो वो उस 8 साल के बच्चे को ऊँट पर बिठाकर जब मक्का में एंटर हुए तो लोगों ने देखा कि मुत्तलिब के साथ एक बच्चा बैठा हुआ आ रहा है, और वो लोग हकीकत नहीं जानते थे कि वो बच्चा कौन है या क्या है। तो लोगों ने उनको अब्दुल मुत्तलिब कहा, उस बच्चे को अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब का माने है मुत्तलिब का ग़ुलाम, यानी वो लोग समझे मुत्तलिब कोई ग़ुलाम लेके आया है, क्योंकि वो लोग हकीकत से वाकिफ़ नहीं थे, तो उन्होंने उन्हें अब्दुल मुत्तलिब कहा। तो जब से ही उस बच्चे का नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। तो हम में से अक्सर लोग आपका रियल नेम नहीं जानते, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का रियल नेम नहीं जानते। आपके दादा का रियल नेम था शैबा। और जो अब्दुल मुत्तलिब थे वो अपने बाप हाशिम की तरह ही बहुत अच्छे अखलाक, किरदार और काफ़ी मतलब एक अच्छा उनका रौब और दबदबा था। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा वक़ार दिया था। वो बहुत ही अच्छे अखलाक फ़ाज़िला के मालिक थे। तो और उनके बेटे थे अब्दुल्ला, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी सारे नए नेम्स ले दिए मैंने, इन्हें याद करने में थोड़ी परेशानी हो जाएगी अपने जहन में बिठाने की अगर मैं इससे आगे बढ़ती हूँ। तो इस क्लिप को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा नाम लिए गए हैं और उन मतलब मीनिंग्स वगैरह समझाए गए हैं, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। और आपकी आसानी के लिए मैं एक चार्ट के एक थोड़ा लिख कर थोड़ा टेबल सा बना के मैं आपको और समझा दे रही हूँ। तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला, ठीक है, अब्दुल्ला के वालिद
अब्दुल मुत्तलिब, ओके, जिनका रियल नेम था शैबा। और ये अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। और अब्दुल मुत्तलिब के वालिद अब्दुल मुत्तलिब के वालिद हाशिम जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे, ओके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम था आमीना। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, राइटिंग पे मत जाइएगा मेरी पर आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे अब्दुल्ला के वालिद थे अब्दुल मुत्तलिब, जिनका रियल नेम था शैबा, और जो आपके दादा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। अब्दुल मुत्तलिब के वालिद थे हाशिम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम है आमिना। तो आई होप इट्स ऑल क्लियर। और ये जो इतना तो हमको याद ही होना चाहिए, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच में 60 to 65 जनरेशन्स का डिफरेंस है। मतलब कि 60 से 65 जो पीढ़ियां हैं ना, जो नस्लें हैं वो चली हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। तो जो आपके अजदाद हैं, बाप दादा जो है ना, वो 60 to 65 नेम आएंगे आपकी उसमें चेन में। अगर हम सीरत की किताबों में देखेंगे या हिस्ट्री में देखेंगे तो इतने लगभग इतने नेम्स आएंगे, लेकिन हमें इतने तो मालूम ही होने चाहिए जितने मैंने ये बताए हैं। तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।